Hello, dear friends. How are you? I welcome you all to my Institute English Cosmos. My name is Dr. Mukesh Parik. In today's The Hindu editorial vocabulary, the first word is essentialism. देखिए, essentialism एक philosophical word है. एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा. उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हर लिविंग बीइंग में और एक एंटिटी होती है जो उसको डिफाइन करती है और वो उसकी आइडेंटिटी बनती है. उसको बोलते हैं एसेंशियलिज्म. ठीक है. अब इसको इंग्लिश में हम अगर सिनोनिम्स देखें तो इंट्रिकेटिज्म बोल सकते हैं, बिकॉज इंट्रिकेट का मतलब होता है अंदरूनी क्वालिटी. ऑन्टोलॉजिकल रियलिज्म बोल सकते हैं. ऑन्टोलॉजिकल का मतलब होता है द स्टडी ऑफ बीइंग. ये भी एक फिलॉसफी का वर्ड है. ठीक है. अब एक इसके साथ साथ फिलॉसफी में एक वर्ड और यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटी एसेंशियलिज्म. एंटी एसेंशियलिज्म एक 20th सेंचुरी के मिड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कुछ फिलोसोफर्स हुए हैं वेस्टर्न कल्चर में, जैसे फ्रांस के जेक्स डेरिडा हैं, मिशेल फूको हैं, और अमेरिका की है शायद जूडिथ बटलर हैं. इन्होंने कहा है कि कोई भी आइडेंटिटी और एंटिटी जो होती है वो इनबॉर्न नहीं होती है, वो कल्चरली और हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड होती है. तो आप समझ गए होंगे. तो इसका मतलब वो मानते हैं कि कोई भी चीज एसेंशियल नहीं है. ह्यूमन बीइंग में वुमन का होना कोई एसेंशियलिज्म नहीं है. देयर कैन बी फिजिकल वुमन बट कैन फ्रॉम इनसाइड बी अ मैन. मतलब ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है और फिलोसॉफिकली उन्होंने इसको प्रूव किया अपनी बुक्स के अंदर. तो इसका मतलब वो कहते हैं कि देयर इज नो फिक्स्ड आइडेंटिटी. जैसे कि मैंने बताया कि आइडेंटिटी कल्चरली शेप्ड होती है. जैसे सीमन दी बुआ एक फ्रेंच की बहुत फेमस राइटर हैं, उनकी एक बुक है द सेकंड सेक्स फेमिनिज्म पे. उन्होंने कहा है कि अ वुमन इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. तो आप उस चीज से इस चीज को समझ सकते हो कि एंटी एसेंशियल का क्या मतलब होता है. तो इसका मतलब है कि वो ये कहते हैं कि आइडेंटिटी फ्लूइड होती है. फ्लूइड का मतलब होता है तरल, मतलब फिक्स्ड नहीं है. और इसके लिए अगर हम कोई सिनोनिम यूज करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म यूज कर सकते हैं कि समथिंग इज कंस्ट्रक्टेड. रिलेटिविज्म कि आप किसी चीज को फिक्स नहीं मान सकते हो, जैसे ट्रूथ है. अब देखिए, पोस्ट मॉडर्न एज में लाइक 1950-60 ऑनवर्ड्स ट्रूथ को हम मानते हैं कि फिक्स नहीं है. हर आदमी का अपना अलग अलग ट्रूथ है, हर कम्युनिटी का अपना अलग एक ट्रूथ है. लेकिन उससे पहले हम मानते थे कि ट्रूथ एक मेन चीज है, एब्सोल्यूट है. ठीक है. तो ये वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड वर्ड्स हैं. हालांकि इंडियन फिलोसफी में इनकी कोई जगह नहीं है. इंडियन फिलोसफी में हम ट्रूथ को मानते हैं एब्सोल्यूट प्लेन पर. एक परमात्मा ही सत्य है, जिनको हम सत्यनारायण बोलते हैं. ठीक है. तो एक रिलेटिविज्म हो गया, एक नॉन एसेंशियल वर्ड हो गया. तो ये पूरा डिस्कशन हुआ आपका एसेंशियलिज्म और एंटी एसेंशियलिज्म पे. द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बुक के ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसमें से ही मैंने वर्ड्स लिए आज संडे को. दूसरा वर्ड इन्होंने यूज किया स्टोइक. देखिए, स्टोइक अगर हमें समझना है तो इसका मतलब होता है कि जो किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं हो, चाहे दुख आए चाहे सुख आए. ठीक है. उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं स्थित प्रज्ञ. जैसे आपने युधिष्ठिर वर्ड सुना होगा कि युद्ध जैसी सिचुएशन में भी जो अपने दिमाग से बिल्कुल काम रहे, तो उसको स्टोइक बोला जाता है. स्टोइक और स्टोइसिज्म भी एक वेस्टर्न फिलॉसफी है स्टूडेंट्स. ठीक है. यानी कि जो वन हु रिमेन्स काम. तो इम्पर्टर्बेबल यूज किया जाता है. इम्पर्टर्बेबल का मतलब होता है वो पर्टर्ब नहीं होता है. पर्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब हो जाना. अनफ्लैपेबल वर्ड यूज किया जाता है. इक्वानिमस वर्ड बहुत यूज किया जाता है. इक्वानिमिटी का मतलब होता है, जैसे गीता, आपने भगवत गीता का नाम सुना होगा, जो हमारे उपनिषदों का या वेदों का निचोड़ कहा जाता है. उसमें इंसान के लिए कहा गया है कि परमात्मा को वही व्यक्ति प्रिय है जो सुख दुख में सेम रहे. क्योंकि वो ऐसा मानते हैं गीता में कि इंसान के कई जन्म होते हैं और कर्मों के हिसाब से जन्म होते हैं, और उन कर्मों के अंदर जो फल है उसका वो भगवान के हाथ में है. तो जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो आपको सुख और दुख करने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. यानी आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वो बिल्कुल स्थिर रहनी चाहिए. आप केवल एक एजेंट हैं, आप अपना काम करिए. यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. इस तरह से आप इक्वानिमस या स्टोइसिज्म को समझ सकते हो. तो इसके लिए एक स्टैलवॉट वर्ड यूज किया जाता है, एक फ्लेगमेटिक वर्ड यूज किया जाता है. देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी में आयुर्वेद की तरह बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड्स पाए जाते हैं. वो ऐसा स्टडी करते हैं कि फ्लेम,
PHLEGM, फ्लेम हमारे अंदर एक खास किस्म का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फ्लेम का मतलब कि जैसे जुकाम होने के बाद बहुत बलगम हो जाती है ना, हमारे फेफड़ों में जम जाती है, हमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, तो हमें, तो जैसे मैंने कहा कि यार वो जो एम्पायर था वो फ्लेगमेटिक था, तो फ्लेगमेटिक का मतलब क्या हो गया कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़े। अब मैं इसको जुकाम से लिंक क्यों कर रहा हूं कि फ्लेम की मात्रा बॉडी में बढ़ जाने पर उसके इंद्रियां थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है, मतलब उसको मजा नहीं आता बाहर की चीजों को स्वाद लेने में, तो वहां से ये वर्ड निकल के आया है। तो फ्लेगमेटिक होने का मतलब होता है जिस अनकंसर्ननेस, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं कि उसमें फोर्टिट्यूड है, यानी संयम है, रेजिलियंस है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, बार बार उठ करके प्रयास करेगा, एंड्योरेंस रहेगा उसके अंदर, बर्दाश्त करने की क्षमता रहेगी। फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है ग्लोब ट्रॉटरिंग। ट्रॉटर का मतलब चलना, जैसे ट्रॉटर नामा एक बहुत फेमस नामा है, नॉवल है, और ग्लोब का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब है विश्व भ्रमण करने वाला। अब इसका अंदाजा लगाइए कि विश्व भ्रमण जो करेगा, द वन हु कीप्स मूविंग अवे हियर एंड देयर इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सल एटीट्यूड हो जाएगा उसका। उसको एक तो किसी को देख करके अजीब नहीं लगेगा, और वो सबको अपने अंदर समा लेने के लिए उसकी बुद्धि काम करेगी। यानी कि वो घुमंतु टाइप का है, जैसे हम बोल सकते हैं कि वो नॉमेडिक है, पेरिपेटेटिक है। पेरिपेटेटिक वर्ड बहुत यूज किया जाता है। पेरिपेटेटिक स्कूल का मतलब हो गया जैसे मोबाइल स्कूल। कॉस्मोपॉलिटन ऐसे व्यक्ति का एटीट्यूड हो जाता है। अब कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, और मेट्रोपॉलिटन आपने वर्ड सुना ही है, दोनों को मिक्स कर दो तो नया वर्ड बन गया कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन होने का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर अनजान लोगों को लेकर के भय नहीं रहता है, मतलब वो सबको लेके साथ लेके चलता है, उसके लिए अनजानपना कुछ नहीं है, पूरी मानवता समान है। वो थोड़ा सा मेट्रोसेक्सुअल हो जाता है। मेट्रोसेक्सुअल होने का मतलब है कि वो थोड़ा बहुत ज्यादा शहरी टाइप का, उसको किसी को देख करके अजीब नहीं लगता है, ठीक है। तो अब उसके बाद इसी से रिलेटेड एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, जेनोफोबिया। अब जेनोफोबिया का मतलब होता है अनजान लोगों से भय। तो इसका मतलब है कि ग्लोब ट्रॉटर का ये ऑपोजिट हो गया एक तरह से, है ना। तो जेनोफोबिया जिसको होता है वो क्या करता है, अपने आप को इंपॉर्टेंट मानता है, भाई मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, मैं ही रह सकता हूं, हम ही श्रेष्ठ हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भाई अफ्रीका में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, सीखी है हमने, है ना। तो उसको शॉविनिज्म बोल सकते हो। शॉविनिज्म वर्ड आपने सुना होगा कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना, ठीक है। तो नेटिविज्म वर्ड यूज किया जा सकता है। इसका ऑपोजिट जैसे मैंने अभी बताया कॉस्मोपॉलिटनिज्म हो सकता है। फिर इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, एथनो नेशनलिज्म। देखिए जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, इससे हट करके ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। एथनो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि कल्चरली हम लोग अपने आप को डिफाइन करें कि हम कल्चरली डाइवर्स होने के बावजूद भी एक नेशन है, ठीक है। तो ये इसके बाद शिनानिगन्स एक वर्ड यूज किया है। शिनानिगन्स एक बार मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं, शिनानिगन्स, ठीक है। धांधली और चालबाजी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो जैसे टॉम फुलरी सॉरी, शिकैनरी वर्ड यूज किया जाता है, मिसचीफ यूज किया जाता है, मंकी बिजनेस यूज किया जाता है, शिनानिगन्स ऑफ पॉलिटिशियंस, आप समझ सकते हो। फिर एक वर्ड यूज किया जाता है अनइक्विवोकल। अखबार में जो वर्ड आया है अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब होता है एक्चुअल में, जो वोकल मैंने बोलना, इक्वी का मतलब होता है बराबर। इसका मतलब है कि वो इसको भी हाँ बोल रहा है, उसको भी हाँ बोल रहा है, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसको नेगेटिव बना दो तो क्या हो जाएगा, अनइक्विवोकल, यानी कि एक बात बोलना, यानी कि स्पष्ट बोलना। तो जैसे एक बहुत स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है कैटेगोरिकल। मैंने कहा कि बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि हम मलेशिया घूम आए क्या, मैंने कैटेगोरिकली मना कर दिया। मैंने उनको इक्विवोकली मना नहीं किया कि हाँ कल चले जाना, अगले महीने चले जाना, अभी तो थोड़ा सा मोदी जी ने बाहर जाने के लिए मना किया है, ऐसा वैसा मैं नहीं बोला। मैंने उनको अनइक्विवोकली मना कर दिया, मैंने उनको कैटेगोरिकली मना कर दिया, मैंने उनको एक्सप्लिसिटली मना कर दिया, मैंने उनको अनएम्बिगुअसली मना कर दिया। क्योंकि एम्बिगुअस का मतलब होता है दो मीनिंग, और अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। अनडिस्प्यूटेबल एक वर्ड यूज किया जा सकता है, मतलब जिसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, ठीक है। फिर है प्रोवोकेटर, एक वर्ड है जिसमें थोड़ा फ्रेंच टच दे दिया। प्रोवोकेट का मतलब तो आपको मतलब पता ही है कि किसी को प्रोवोक करना, उकसाना।
तो किसी को एजिटेट करना, किसी को इंसाइट करना, जानबूझ करके भड़काना, डेलिबरेटली प्रोवोक करना, तो रेबल राउजर वर्ड यूज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई फायर ब्रांड नेता कांग्रेस का, तो वो उकसाएगा लोगों को, फायर ब्रांड बोलते, इंसेंडियरी रिमार्क्स, मतलब आग लगाने वाले रिमार्क्स, मतलब प्रोवोक कर देगा। अब जैसे किसी खास धर्म के रिलीजियस लीडर ने कहा कि नहीं साहब जिहाद करो, तो अब देखो उस बकर ईद के दिन उस बच्चे को मार डाला। ठीक है, योगी जी का धन्यवाद, उन्होंने एनकाउंटर में सुबह उठते उठते ही उस लड़के की मौत की खबर आ गई और मतलब थोड़ा ठंडा छींटा हिंदुओं को लगा। तो फायर ब्रांड नेताजी हैं साहब, कोई जो भड़का रहे हैं लोगों को। इंस्टिगेटर है कोई, इंस्टिगेट करने का मतलब है उकसाना। फिर एक वर्ड यूज किया डायस्पोरा। अब डायस्पोरा तो कोई बहुत टफ वर्ड नहीं है, मतलब जो लोग अपने काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में अपने देश को छोड़ते हैं, तो जिस देश में वो काम करते हैं उनको इस देश का डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका। अब डायस्पोरा के लिए आपको जो सीखना है वो ये है कि एक स्मॉल डी से लिखा जाता है और एक लिखा जाता है कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी से जो डायस्पोरा लिखा जाता है वो बाइबल में एक घटना घटी थी जिसमें वो सारे लोगों को इजिप्ट छोड़ करके और इजराइल की तरफ ले गए थे, तो उसको बोला जाता है डायस्पोरा। ठीक है, तो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी बोल सकते हैं जिन्होंने अपना मतलब देश को केवल मातृभूमि से या मदरलैंड से नहीं देखा जाता है। इन सर्टन कंट्रीज दे आल्सो कॉल इट फादरलैंड, सो फ्रॉम देयर द वर्ड एक्सपैट्रिएट। पैट्रिएट का मतलब फादर, एक्स मतलब बाहर निकलना। ठीक है, एक्सपैट्रिएट का मतलब निकाल देना भी होता है। जैसे तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से निकाल दिया तो हम बोलते हैं एक्सपैट्रिएट राइटर ऑफ बांग्लादेश तस्लीमा नसरीन। जैसे सलमान रश्दी हिंदुस्तान में उनको शायद फतवा जारी हुआ था, फतवा आप समझते हो, तो उन्होंने वो हिंदुस्तान छोड़ दिया, तो हम बोलेंगे कि एक्सपैट्रिएट राइटर ऑफ इंडिया सलमान रश्दी। माइग्रेंट्स बोल सकते हैं, यानी कि जो अपना देश छोड़ के चले जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ स्टैंडर्ड वर्ड लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में एक अच्छा सा इन सबको मिक्स करके एक सेंटेंस दे रहा हूं जो स्क्रीन पे डाल रहा हूं, आप उसको जरूर पढ़िएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।